जय हिंद बच्चों, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक केमिकल बॉन्डिंग की नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ वंडरवाल फोर्स एंड टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स एंड वंडरवाल फोर्स के कुछ क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जसवीर सिंह, आप देख रहे हैं टीचर जी सुनो अकेडमी। तो बच्चों, वंडरवाल फोर्स क्या होता है? वंडरवाल फोर्स, हम बचपन से वंडरवाल फोर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस हमको उसका नाम से हम नहीं जानते थे वंडरवाल फोर्स क्या होता है। वंडरवाल फोर्स होता है हर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में जो बीच में जो फोर्स बनती है, वही वंडरवाल फोर्स है। इसकी डेफिनेशन, फोर्स इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला फोर्स, वो वंडरवाल फोर्स कहलाता है। वंडरवाल फोर्स इज Van der Waals force is a intermolecular force of attraction among मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला फोर्स होता है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला अट्रैक्शन होता है या इंटरेक्शन होता है, वो ही वंडरवाल फोर्स कहलाता है। वंडरवाल फोर्स को जेडी वंडरवॉल नाम के एक साइंटिस्ट ने खोजा था, उसी से इसका नाम पड़ गया है वंडरवाल फोर्स। जेडी वंडरवॉल इन 1873। बच्चों, वंडरवाल फोर्स काफ़ी वीक फोर्स होता है। वंडरवाल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स इन कंपैरिजन टू इंटर अटोमिक और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। ये सब में सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे वीक बॉन्ड होता है वंडरवाल फोर्स। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंटर अटोमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन कौन से होते हैं, उनमें ये सबसे वीक फोर्स होता है। बच्चों, दो तरीके के फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम इंटर अटोमिक्स में आते हैं, जो इंटर अटोमिक में स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, और इंटर मॉलिक्यूलर में जो वीक फोर्स होते हैं। इंटर अटोमिक में स्ट्रॉन्ग फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर वीक फोर्स। इंटर अटोमिक यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन से होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में हम काफ़ी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हमारे आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, वो इंटर अटोमिक यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल होती है। 200 किलो जूल, किलो कैलोरी जूल पर मोल, किलो कैलोरी जूल पर मोल, इनकी 200 किलो कैलोरी जूल पर मोल होती है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर यानी वीक फोर्स में जो आते हैं, वीक फोर्स में हमारे कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, और वंडरवाल फोर्स। जो हमारा वंडरवाल फोर्स है, वो भी वीक बॉन्ड्स में ही आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स। इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की तो हमने पिछली वीडियो में बताया थी आपको 10 किलो कैलोरीज पर जूल होती हैं, 10 से 40 के बीच में होती हैं, 10 to 42 के बीच में ये होती हैं। और वंडरवाल की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, वो 8 किलो कैलोरी जूल पर मोल होती है। KCAL जूल पर मोल, ये वंडरवाल फोर्स की बॉन्ड एनर्जी होती है। इसकी 8 किलो कैलोरी है, इसकी 200 किलो कैलोरी पर मोल है। इसमें इन दोनों में से भी आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स। बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे वंडरवाल फोर्स।
बच्चों वंडरवाल फोर्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, किन किन के बीच में बन सकता है वंडरवाल फोर्स, किन किन कंडीशंस में वंडरवाल फोर्स वेरी करता है, किन किन कंडीशन में वंडरवाल फोर्स बन सकता है, वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ वंडरवाल फोर्स। कंडीशंस ऑफ वंडरवाल, देखो हमारी बुक्स में क्या लिखा है और ज़्यादातर हमको क्या पढ़ाया जाता है। वंडरवाल फोर्स दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। ये कह रहे हैं दो नॉन पोलर, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था पोलर और नॉन पोलर। अगर वो आपको वीडियो देखनी है तो आप सर्च कीजिए पोलर एंड नॉन पोलर बाय जसवीर सिंह, या फिर टीचर जी सुनो अकेडमी, उसमें आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारी बुक्स में लिखा हुआ होता है जो वंडरवाल फोर्स है वो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ही बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। वंडरवाल फोर्स किसी के बीच में भी बन सकता है। वंडरवाल फोर्स कोई सा भी मॉलिक्यूल्स हो, पोलर हो, नॉन पोलर हो, आयनिक हो, किसी के भी बीच में बन सकता है। इसमें कंडीशंस में देखते हैं, पोलर में भी बन सकता है, दो पोलर हो या दो नॉन पोलर हो, एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो, एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो, एक आयोनिक हो और एक पोलर हो या एक नॉन पोलर हो, एक आयोनिक हो एक पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, दोनों नॉन पोलर के बीच में बन सकता है, एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो, एक आयोनिक हो एक पोलर हो, आयोनिक हो और एक नॉन पोलर हो, उसके बीच में भी बन सकता है। ये कंडीशंस होती हैं वंडरवाल फोर्स के बनने की। अब आइए देखते हैं बच्चों वंडरवाल फोर्स के टाइप्स, कितने प्रकार के वंडरवाल फोर्स हमारे पाए जाते हैं और कौन सा उनमें सबसे स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्स होता है। इनमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं, इनके पांचों टाइप में भी स्ट्रॉन्ग और वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स। ये वंडरवाल फोर्स, टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स, कितने प्रकार के वंडरवाल फोर्स होते हैं। वंडरवाल फोर्स 5 प्रकार के होते हैं बच्चों, और इसमें से भी सबसे स्ट्रॉन्गर, हम आपको स्ट्रॉन्गर और वीकर, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ आगे लेके जाएंगे। कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। पहला ही हम आपको स्ट्रॉन्गर बता देते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है? सबसे स्ट्रॉन्गर होता है आयनिक एंड पोलर। जो बॉन्ड आयनिक और पोलर के बीच में बनता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पहला है हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, पहला हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स में यही होता है। जैसे बच्चों नाम से ही हमको पता चल रहा है, आयन, एक आयन होगा, आयन यहाँ कैटायन हो चाहे एनायन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। इट कैन बी कैटायन और एनायन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। डाइपोल, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल का मतलब होता है पोलर, बॉन्ड पोलर हो। पोलर हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। ये होता है पोलर। जो इंटरेक्शन आयन और पोलर के बीच में बनता है उसी को हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, आयन ले लेते हैं हम फ्लोरीन। फ्लोरीन आयन है हमारा, और डाइपोल में पोलर हम ले लेते हैं HF, H और F, ये पोलर है। H प्लस F माइनस।
जो जो बच्चों इन दोनों के बीच में एक आयन और एक पोलर, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो अट्रैक्शन होगा, जैसे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। जो ये इनके बीच में बनने वाला जो अट्रैक्शन होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वही हमारा वंडरवाल फोर्स होगा। उसी को हम वंडरवाल फोर्स के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम्पल हमारा एनायन का हो गया, एक एग्जाम्पल कैटायन का ले लेते हैं, मतलब जो एक प्लस का एग्जाम्पल है वो भी ले लेते हैं। प्लस का प्लस के एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं Na प्लस, एंड आयन हम ले लेते हैं Na प्लस, और हम पोलर ले लेते हैं HCl, Cl माइनस और H प्लस। फिर से ये Na की तरफ Cl माइनस अट्रैक्ट होगा, जो इनके बीच में फोर्स होगा, जनरेट होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसी को हम, जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आएगा, वही हमारा वंडरवाल फोर्स होगा। और ये वंडरवाल फोर्स कौन सा होगा? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन क्यों कह रहे हैं? आयन डाइपोल इंटरैक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक इसमें आयन मॉलिक्यूल है, एक इसमें पोलर मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो वंडरवाल फोर्स होगा। कौन सा होगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पहला वाला ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा होगा हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब साथ ही साथ लिखते हुए चलना है इनको, साथ ही साथ लिखना है इनको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वंडरवाल फोर्स इतनी आसानी से याद नहीं होता है। आप इसको लिखिए, इसके बाद में हम आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे। दूसरा हमारा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब बच्चों देखने से, नाम से ही पता चल रहा है डाइपोल डाइपोल। डाइपोल मतलब पोलर और दूसरा डाइपोल मतलब पोलर। जो फोर्स, जो बॉन्ड दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। पोलर इसमें हम क्या लेते हैं? पोलर पिछले वाला ले लेते हैं HF, H और F, H प्लस F माइनस। वैसे ही यहाँ पे ले लेते हैं HF, H प्लस F माइनस। F फ्लोरीन है, H हाइड्रोजन है। ये दो पोलर हैं। इन पोलर के बीच में बनने वाला वंडरवाल फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। ये सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें फर्स्ट वाला हमने बताया आपको, आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन, वो फर्स्ट नंबर पे स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है। ये सेकंड नंबर का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हमारा थर्ड होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड वाला हमारा होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये क्या होता है? आयन का मतलब तो आपको पता ही है, जो एक आयन वाला एलिमेंट हो जिसके ऊपर एक आयन लगा हुआ हो। आयन ले लेते हैं हम Cl माइनस, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब तो आपको पता है पोलर, ठीक है। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? इंड्यूस्ड का मतलब होता है जबरन उसको बदला गया है। ये डाइपोल था नहीं, इसके ढंग से देखिए, डाइपोल था नहीं, इसको जबरन डाइपोल बनाया गया है। तो डाइपोल मतलब पोलर था नहीं, तो पोलर नहीं था तो ये क्या था? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ये जबरन इंड्यूस्ड करके, प्रेरित करके जबरन
पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर में बनाना इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाता है। ये था नहीं, ये पोलर था नहीं, पोलर इसको बनाया गया है, ये है नॉन पोलर। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है नॉन पोलर, पोलर था नहीं, इसको पोलर बनाया गया है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉन पोलर, नॉन पोलर का एग्जाम्पल क्या होगा? नॉन पोलर का एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। O2 ले लो, H2 ले लो, Cl2 ले लो। हम यहां पे ले लेते हैं H2 ले लेते हैं, H और H। ये नॉन पोलर है, ये अब पोलर कैसे बनेगा? नॉन पोलर, ये A प्लस है, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है। ये एक दूसरे से जब टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो एक जो है उसमें से, इन दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो जाएगा। टकराएंगे और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये जबरन इसको पोलर बना देगा, ये इसको जबरन डाइपोल बना देगा, पोलर बना देगा। ये इसके बीच में जो आने वाला फोर्स, इनके बीच में आने वाला फोर्स हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। इनके बीच में बनने वाला वंडरवाल फोर्स आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। क्यों कहलाता है? एक आयन है, एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर तो उससे रिएक्ट करेगा नहीं, तो उसको जबरन इंड्यूस्ड डाइपोल बनाया है, उसको डाइपोल जबरन बनाया गया है, इसलिए ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। ये तीसरे नंबर का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला क्या है? यही लिख देते हैं, नीचे लिख देता हूं। फोर्थ होगा हमारा डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्थ है हमारा डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें क्या होगा बच्चों? एक तो डाइपोल है, एक तो पोलर है ही, एक इंड्यूस्ड डाइपोल है। इसी की तरह ये नॉन पोलर है, इसको जबरन इंड्यूस्ड करा गया है, जबरन इसको जबरन डाइपोल में कन्वर्ट किया गया है, इसका कन्वर्जन हुआ है। इंड्यूस्ड डाइपोल, इसका कन्वर्जन हुआ है नॉन पोलर से पोलर में। ये नॉन पोलर था, नॉन पोलर से इसको पोलर में कन्वर्ट किया है, इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। डाइपोल तो है ही ये, डाइपोल यानी पोलर, एक पोलर होगा एक नॉन पोलर होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पोलर 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 में, अभी पोलर में हम एग्जाम्पल लेते हैं HCl। HCl ले लेते हैं यहाँ पे, वहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। H2 नॉन पोलर कौन? H2 है, O2 है, चल Cl2 ले लेंगे अभी अभी। यहाँ पे हमने लिया H प्लस Cl माइनस। इंड्यूस्ड डाइपोल में हम ले लेते हैं, नॉन पोलर ले लेते हैं हम Cl माइनस और Cl माइनस। ये नॉन पोलर है, ये HCl है, ये Cl। इसको जबरन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये डाइपोल की हेल्प से इसको जबरन पोलर बनाया गया है। तो इसमें से पोलर बनाने के लिए इसको एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, एक Cl में प्लस होना चाहिए, एक Cl माइनस होना चाहिए, तभी तो वो पोलर बनेगा। इसको जबरन पोलर बनाया है और इनके बीच में बनने वाला वंडरवाल फोर्स, इनके बीच में बनने वाला वंडरवाल फोर्स क्या कहलाएगा बच्चों? जोर से बोलो, हमारे साथ साथ बोलो, जोर से बोलो, आजू बाजू वालों को और जगा दो कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। इनके बीच में बनने वाला फोर्स बनेगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस।
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, ये सब नोट कर लो आप फटाफट से। हम फिफ्थ वाला बताते हैं, फिफ्थ वाला काफी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला देखते हैं, हमारा फिफ्थ वाला है इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। नाम इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टंटेनियस इंस्टंटेनियस डाइपोल, इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये क्या होता है बच्चा, इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये क्या होता है? ये होता है बच्चों इंस्टंटेनियस, इसमें दोनों ही नॉन पोलर होंगे, दोनों इसके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर। अब इनके बीच में वंडरवाल फोर्स कैसे बनेगा? नॉन पोलर का एग्जांपल लेते हैं, नॉन पोलर का एग्जांपल, नॉन पोलर का एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं। चलो नॉन पोलर हम अब H2 बहुत बार ले लिया, Cl2 बहुत बार ले लिया, अब हम O2 ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं। ये O2 है, ये भी O2 है, दोनों नॉन पोलर हैं। इस O2 में, O2 का पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये O2 है, इस O2 में कहीं ना कहीं तो प्लस चार्ज होगा और कहीं ना कहीं तो माइनस चार्ज होगा। तो मान लेते हैं इसका प्लस चार्ज यहां पे है, इसका सारा इंस्टंटेनियस मतलब एक तरफ सारा प्लस चार्ज है, तो ये तो लाजमी सी बात है कि जिसके जस्ट अपोजिट इसके माइनस चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इसका माइनस चार्ज, इसका माइनस चार्ज इसके इस वाले नॉन पोलर को पोलर बना देगा, इसका माइनस चार्ज इसके प्लस वाले चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसको खींच के लिए आएगा अपनी तरफ, उसको यूं खींच लाएगा अपनी तरफ। ये खींच के फोर्स बना लिया इनके बीच में अपने, इन्होंने जो इनके चार्ज है इस वाले O2 के चार्ज को अपनी तरफ खींच के लिए आया, ये एक फोर्स बना लिया, इनके बीच में एक फोर्स बन गया, ये जो इनके बीच में एक फोर्स बन गया। इसी वंडरवाल फोर्स को, इसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को हम इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। बच्चों इनका एक नाम और है, इस इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का एक नाम और है, इसका दूसरा नाम है लंदन फोर्स। अब चमका होगा तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है लंदन फोर्स। लंदन फोर्स को ही हम डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं, लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स। लंदन फोर्स इसको क्यों कहते हैं? साइंटिस्ट का नाम था लंदन, उन्होंने अपने नाम पे रख दिया लंदन फोर्स। इसको कहते हैं लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। इसी को ही कहते हैं इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को ही लंदन फोर्स भी कहते हैं और डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। आप इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के नाम से याद रखेंगे तो आपको फायदा पड़ेगा, आपको पता पड़ेगा कि ये इसमें क्या होता है। लंदन फोर्स के नाम से आपको
याद नहीं रहेगा कि ये इसमें एग्जैक्टली ये वंडरवाल फोर्स क्या होता है। इसके नाम से इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के नाम से आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। मानता हूँ इसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा हार्ड है, आप इसको बार बार बोलो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अगर ये स्पेलिंग सही याद रख लो, अगर बोलना भी नहीं आ रहा तो कुछ भी अपने हिसाब से बोल लो, इंस्टेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन इसके हिसाब से इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के नाम से याद करो। और ये भी याद रख लो कि एक्स्ट्रा नाम इसका लंदन फोर्स है और डिस्पर्जन फोर्स है। पांचों टाइप को एक साथ लिख के देख लेते हैं, पांचों टाइप्स। बच्चों मेरे साथ बोलो, पहला टाइप कौन सा था? पहला वाला कौन सा था? पहला वाला हमारा था आयन डाइपोल इंटरैक्शन। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ऐसे आप साथ साथ बार बार बोलोगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे, आप भूलोगे नहीं, भूल जाओगे। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। सेकंड वाला हमारा बच्चों क्या नाम था? सेकंड वाला था हमारा डाइपोल इंटरैक्शंस। डाइपोल को DI लिख दूं सिर्फ, डाइपोल इंटरैक्शंस। थर्ड वाला हमारा क्या था? थर्ड वाला हमारा था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। फोर्थ वाला हमारा बच्चों क्या था? फोर्थ वाला था हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस। लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ वाला, साथ साथ बोलो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इसी को हम लंदन फोर्स भी कहते हैं और डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और इंटरैक्शंस, इसी को हम लंदन फोर्स भी कहते हैं, लंदन और डिस्पर्जन भी कहते हैं। बच्चों आयन डाइपोल इंटरैक्शंस में क्या बताया था? आयन डाइपोल में एक आयन होगा, एक पोलर होगा। डाइपोल में दोनों पोलर होंगे। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में एक आयन होगा, एक नॉन पोलर होगा, उसको जबरन पोलर बनाते हैं हम। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन में क्या होगा? एक डाइपोल होगा, एक नॉन पोलर होगा, उसको हम जबरन पोलर बनाएंगे, इंड्यूस्ड करेंगे। और एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरैक्शन में दोनों नॉन पोलर होंगे। एक नॉन पोलर में से चार्ज निकल के वो दूसरे पोलर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो उसको इंड्यूस्ड करेगा। इंटरैक्शन इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। अब इनको याद कैसे करें? याद करने का इजी है, बहुत सिंपल तरीका है, दो याद कर लो। ये आयन डाइपोल इंटरैक्शन और डाइपोल इंटरैक्शन, ये तो आपको याद ही हो गए होंगे। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन। थर्ड वाला इसी का ही एक दूसरा पार्ट है। आयन डाइपोल इंड्यूस्ड लगाना है बस एक। थर्ड वाले में आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस। फोर्थ वाले में डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। फिफ्थ वाला मैंने आपको याद ही करा दिया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स। बच्चों इनको याद कराने का मोटिव ये है कि आपको पता चल जाए कि हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें आपको पता चल जाए कि कौन सा वाला
कौन सा वाला वंडरवाल फोर्स उसमें लगेगा। आपको ये भी हमने बता दिया इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, सबसे वीक होता है फिफ्थ वाला। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है फर्स्ट, फिर देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। आइए अभी इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जिससे आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे। क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द वंडरवाल फोर्स। कौन सा वो वंडरवाल फोर्स है, एंड कंपेयर इट, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। आइडेंटिफाई एंड कंपेयर दी वंडरवाल फोर्स। कंपेयर दी वंडरवाल फोर्स। आइडेंटिफाई करना है और पहचानना है और उसको कंपेयर करना है वंडरवाल फोर्सेस को। पहला क्वेश्चन है एफ एच और सी एल, एच प्लस सी एल माइनस, सी एल माइनस और एच टू, और एच टू एच टू, एच टू एच टू। इसमें बताइए बच्चों, फ्लोरीन HCl, क्लोरीन H2 और H2H2, कौन सा, इसको आइडेंटिफाई करना है पहले। वंडरवाल फोर्स कौन सा लग रहा है इसमें, कौन सा इसमें लग रहा है, कौन सा उसमें लग रहा है। फिर इसको अरेंज भी करना है स्ट्रॉन्गेस्ट से वीकेस्ट तक, इसको अरेंज करना है। तो ये करते हैं। वीडियो पॉज करिए, आप तो वीडियो पॉज करके करिए, हम तो साथ साथ करते रहेंगे। वीडियो पॉज करिए, उसको करिए। हम देखते हैं फ्लोरीन HCl। फ्लोरीन क्या है हमारा, फ्लोरीन आयन है, आयन लगा हुआ है ना, फ्लोरीन एक आयन है। और HCl क्या है हमारा, HCl हमारा पोलर है, HCl पोलर है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन आयन है फिर। और H2 क्या है, H2 हमारा नॉन पोलर है। अभी से बताते हुए आ रहे हैं, H2O2 ये सब नॉन पोलर है। ये फिर आयन हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। वो H2H2 दोनों नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर, बोथ आर नॉन पोलर्स। तो ये कौन सा वाला है, आपको अब ये पता चल गया होगा कौन सा वाला, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला, थर्ड वाला है। तो आप अरेंज तो अब यूं ही कर देंगे। फिर भी आप बताइए ये कौन सा वाला है, ये आयन पोलर। आयन पोलर कौन सा वाला है, आयन डाइपोल। फर्स्ट वाला है ये आयन डाइपोल इंटरैक्शंस, ये फर्स्ट वाला है। ये सेकंड वाला, ये मतलब ये कौन सा वाला है पहचानिए, आयन है और नॉन पोलर है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। थर्ड वाला है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये थर्ड वाला है। और H2H2 दोनों नॉन पोलर है। ये कौन सा वाला है, ये फिफ्थ वाला है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये हमारा फिफ्थ वाला है। आप देख ही सकते हैं कि कौन सा वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्गेस्ट, सेकंड थर्ड वाला उससे कम है, वो फिफ्थ वाला हो तो सबसे ही कम है। अरेंज कर दिया हमने इनको, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे कम, उससे कम। सेकंड क्वेश्चन करें, मजा आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। HCl Cl CCl4 HbRO2, इसमें कौन से टाइप का वंडरवाल फोर्स होगा और इसको अरेंज करना है। इसमें कौन सा वंडरवाल फोर्स लगेगा, ये कौन सा वंडरवाल फोर्स है, HCl है, HCl है।
पोलर है, पोलर है, डाइपोल 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 इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सेकंड वाला है। ClC ClCCl4, CCl4 क्या होता है? CCl4 नॉन पोलर होता है, CCl4 नॉन पोलर होता है। ये आयन है, वो नॉन पोलर है। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल थर्ड वाला, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। HBr और O2, HBr डाइपोल है, HBr डाइपोल है, HBr पोलर है और O2 नॉन पोलर है। फोर्थ वाला डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, फोर्थ वाला है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अरेंज कर लेंगे इनको, ये सेकंड वाला है, सेकंड थर्ड फोर्थ, यही सेकंड वाला स्ट्रॉन्गेस्ट है, थर्ड वाला स्ट्रॉन्गेस्ट है, फोर्थ वाला वीकेस्ट है। इनमें इस क्वेश्चन में फोर्थ वाला वीकेस्ट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है O2 और O2, ठीक है, O2 O2 S2 S2 Se2 और Se2 और Te2 इसमें बताइए बच्चों कि कौन सा वंडरवाल फोर्स है और इनको अरेंज करना है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसमें बताइए। चलो मैं ही बताता हूं, कंफ्यूज मत हो। O2 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 S2 S2 Se2 और Te2 ये वही है 16 ग्रुप वाले, ओल्ड स्टाइल से टीपो, पोलोनियम नहीं लिखा है मैंने, टी तक है लिखा है, टेलेनियम तक लिखा है, पोलोनियम नहीं लिखा है मैंने, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलोनियम और फिर पोलोनियम भी आता है, पोलोनियम लिखा ही नहीं मैंने। ये नॉन पोलर है, O2 O2 S2 S2 Se2 और Te2 ये सारे नॉन पोलर हैं। जब बच्चों सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तब क्या करें? जब सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तब उनका मॉलिक्यूलर मास कंपेयर किया जाता है। उसका मॉलिक्यूल मास किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवाल फोर्स होगा। अब इनमें मॉलिक्यूलर मास किसका सबसे ज़्यादा होगा? इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, टोलोनियम का ज़्यादा होगा। ओल्ड स्टाइल से टीपो ऐसे ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहा है और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है। तो टोलोनियम का सबसे ज़्यादा वंडरवाल फोर्स होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग। इस क्वेश्चन में सबसे स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स टोलोनियम होगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। ये कब देखना है हमको? जब भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सब में, इसमें सारे ही नॉन पोलर हैं तो इसमें सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फिफ्थ वाला है, ये सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सारे ही नॉन पोलर हैं तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट वाइज इसको अरेंज करेंगे सबसे ज़्यादा जिसका, उसका वंडरवाल फोर्स सबसे ज़्यादा। अरेंज कर लें इसको। T2 ग्रेटर देन Se2 ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन।
सबसे ज़्यादा टोलोनियम का होगा, फिर सेलेनियम का होगा, फिर सल्फर का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा। वंडरवाल फोर्स ही तो देख रहे हैं हम साइड पे लिख लेते हैं। पहला हमने टाइप्स देखे, टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स की टाइप्स के अकॉर्डिंग, मतलब फोर्स ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है। पहला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। नेचर ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग किया सबसे पहला। दूसरा हमने किया सेम फोर्स हो तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया, एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा जिसका वो उसमें वंडरवाल फोर्स सबसे ज़्यादा। दूसरा हमने किया एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा जिसका, एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा जिसका वो उसका वंडरवाल फोर्स सबसे ज़्यादा। तीसरा टाइप हम देखते हैं, तीसरा टाइप क्या होता है। एक तीसरा टाइप भी होता है। तीसरे टाइप के लिए हम देख लेते हैं कार्बन की चेन वाला। ये कार्बन में ब्यूटेन देख लेते हैं। ब्यूटेन में आपको पता है ब्यूटेन में कितने कार्बन की चेन बनती। ब्यूटेन में मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट 4 कार्बन की ब्यूटेन में चेन बनती है। 4 कार्बन, CH3 CH3 CH2 CH2 और CH3 ब्यूटेन है। ये कौन सा वाला ब्यूटेन है? ये N ब्यूटेन है। N ब्यूटेन है। एक आइसोमर होता है एन ब्यूटेन का एक आइसोमर होता है आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनता है ये CH3 CH3 और CH3। ठीक है, ये हमारा आइसोब्यूटेन है। एक नियोब्यूटेन होता है, ये एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और हमारा एक होता है नियोब्यूटेन। नीचे बनाते हैं CH3 C और ये हमारा होता है नियोब्यूटेन। इसमें हमको देखना क्या, हमने ये क्यों बनाया है। इसमें हमको वंडरवाल फोर्स फाइंड आउट करना है। इसमें आप वंडरवाल फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें नेचर ऑफ फोर्स भी सेम है और मॉलिक्यूलर मास भी तीनों का सेम ही होगा। मॉलिक्यूलर मास सेम ही होगा क्योंकि है तो ब्यूटेन का आइसोमर्स, तो है ये। तो इसमें क्या करें, इसका वंडरवाल फोर्स कैसे देखें, किस में वंडरवाल फोर्स किसका सबसे ज्यादा होगा वो कैसे पता करें। तो हमारा तीसरा तरीका होता है वंडरवाल फोर्स को फाइंड आउट करने का। वंडरवाल फोर्स सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसका भी सरफेस एरिया ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवाल फोर्स कहलाएगा। किसका इसमें से सरफेस एरिया ज़्यादा है? सरफेस एरिया CH3 CH2 CH2 CH3 किसका ज़्यादा है? एन ब्यूटेन का ज़्यादा है। 4 कार्बन की चेन तो तीनों में बन रही है, 4 कार्बन की चेन तो। लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट चेन, मतलब सबसे ज़्यादा सरफेस कौन एक्वायर कर रहा है, किसको सबसे ज़्यादा सरफेस रिक्वायर्ड है? एन ब्यूटेन को, जो हमारा स्टार्टिंग का ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन को सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सरफेस एरिया जिसका सबसे ज़्यादा वंडरवाल फोर्स उसका सबसे स्ट्रॉन्ग, सरफेस एरिया जिसका सबसे ज़्यादा वंडरवाल फोर्स उसका सबसे स्ट्रॉन्ग।
ये 3 तरीके होते हैं वंडरवाल फोर्स को फाइंड आउट करने के। आइए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा वंडरवाल फोर्स क्या होते हैं, वंडरवाल फोर्स किसने ढूंढा था, जेडी वंडरवाल ने 1873 में। ये काफ़ी वीक बॉन्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स पढ़े हमने। टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स में हमने पहला पढ़ा था आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा हमने पढ़ा था आयनिक इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, चौथा हमने पढ़ा था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और पांचवा हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा वंडरवाल फोर्स को किस तरीके से निकाला जाता है, उसको कंपेयर किया था और आइडेंटिफाई किया था। फिर हमने देखा मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा हो, मतलब सेम नेचर ऑफ फोर्स में वंडरवाल फोर्स कैसे निकालते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा हो उसका वंडरवाल फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्स होगा। ठीक है, फिर हमने देखा जिसका मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो और सेम नेचर ऑफ फोर्स हो, सेम नेचर ऑफ अट्रैक्शन हो, उसमें कैसे निकालें। उसमें हमने देखा सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसका वंडरवाल फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। और अब एक चीज़ और देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वंडरवाल फोर्स किस में सबसे ज़्यादा होगा। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही तो है। सॉलिड किसको कहते हैं, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसमें बहुत कम हो, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हैं आप उसी को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, करंट उसमें अच्छी तरह पास हो जाएगा। लिक्विड में थोड़ा कम है और गैसियस में तो बहुत ही कम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, फिर उससे कम लिक्विड में होगा, उससे कम गैसियस में होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कभी क्वेश्चन में आ जाए, सॉलिड दे रखे हों, लिक्विड दे रखे हों, गैस दे रखे हों, क्वेश्चन पूछ ले विच वन ऑफ दैट हैव स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवाल फोर्स, तो आप सॉलिड पे देख के, आंखें बंद करके नहीं बोलूँगा, देख कर टिक लगा देना या फिर उसको लिख देना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आया होगी, नोट्स आपने प्रॉपर्ली बना लिए होंगे। वंडरवाल फोर्स के कुछ क्वेश्चंस आप नेट पे से देख के उसमें कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझको बताइए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं टीचर जी सुनो अकेडमी। जय हिंद।